नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। हजारीबाग में 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ बुलाए गए झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के 2 दिन के बंद का असर सुबह से ही देखा जा रहा है। बंद को सफल बनाने के लिए यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर निकले और हजारीबाग धनबाद रोड को घंटों जाम कर दिया। माइक के साथ नारेबाजी कर रहे छात्र कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। यहाँ का नियोजन नीति सही नहीं रहेगा तो यहाँ पूरा झारखंड का लड़का सब बेरोजगार हो जाएगा। ये हुजूम देख रहे हैं, हजारों में सब बेरोजगार लड़का सड़क पर है। आखिर ये हेमंत सोरेन कब से देगी कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार देगी? अगर सही से नियम नीति नहीं बना पाते हैं तो आप कुर्सी को खाली कर दीजिए। कुर्सी पर बैठने के लिए युवा बेरोजगार लोग तैयार हैं। सीधा अगर आपके पास पावर नहीं है, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, अधिकार तो हम लोग दिए यार, आपको पद पर बैठाएं। हम लोग पद को आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, मान करते हैं, मर्यादा रखते हैं। रामगढ़ में 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ बुलाए गए बंद का जोरदार असर देखा जा रहा है। नेशनल हाईवे नंबर 33 और 23 के साथ साथ रामगढ़ पतरातू रांची रोड को आंदोलनकारियों ने जाम कर दिया। इसके चलते सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही ठप रही। नियोजन नीति के विरोध में छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। बंद को देखते हुए सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। यूनियन के आह्वान पर 60-40 नीति के खिलाफ 2 दिवसीय बंद का रामगढ़ जिले में असर देखा जा रहा है। रामगढ़ के कोठार के पास रांची पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया है और इधर में रामगढ़ पतरातू रांची मुख्य मार्ग को चनगड्डा में छात्रों ने जाम किया। क्योंकि सरकार जो 60-40 नियोजन नीति ला रही है वो झारखंड के युवाओं के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। इसलिए हम लोग यहाँ चक्का जाम किए हुए हैं ताकि सरकार के कानों में, सरकार तक ये मैसेज जाए कि झारखंड के युवा इस 60-40 के नियोजन नीति से संतुष्ट नहीं है। बाहरियों का ज़्यादा ही मनोबल बढ़ रहा है और इस जगह पर हम लोग का झारखंडियों का किसी तरह से रोजगार देने का सरकार काम नहीं कर रहे हैं। इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। ये जो नीति बनाई गई है, हम लोग को युवाओं के साथ, हमारे जो छोटे छोटे साथी लोग हैं, इन लोगों के साथ में जो मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इनको नियोजन नीति में जो 60-40 का जो फर्क दिखा जा रहा है, और भी अन्य स्टेटों में देखा जाता है कि यहाँ पर 90-10 का रहता है, लेकिन यहाँ सीधा 60-40 यानी कि आधा लगभग आधा मतलब ऐसे बाहरियों को नौकरी देने का काम कर रही है सरकार। 60-40 नीति नहीं चलेगा, इसका लगातार यहाँ झारखंड विरोध किया जा रहा है और झारखंड स्टेट के स्टूडेंट यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया। 10 और 11 को यानी कि कल भी बंद रहेगा। ऐसे में रामगढ़ जिले में फिलहाल जो है सड़कों पर बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के झारखंड बंद का पश्चिमी सिंहभूम में आंशिक असर देखा जा रहा है। हालांकि चाईबासा और चक्रधरपुर के कुछ इलाकों में बाजार जरूर बंद है। छात्र संगठनों के नेता और कार्यकर्ता बंद कराने की अपील की है। बाइक सवार कार्यकर्ता बाजार में घूम घूम कर बंद कराते देखे गए। हालांकि चाईबासा रांची रूट पर गाड़ियां जरूर चल रही हैं। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ छात्र संगठनों ने आज और कल बंद बुलाया है। दुमका में छात्र समन्वय समिति के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर गए। हालांकि उपराजधानी में झारखंड बंद का मिला जुला असर देखा गया। फूलो छानो चौक सहित दुधानी चौक और अंबेडकर चौक पर खड़े छात्रों के हुजूम ने जमकर नारेबाजी की। इसके चलते सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जबकि उपराजधानी के मार्केट और दुकानें भी बंद हैं। हम लोगों ने इतना बार संवैधानिक अधिकार तक के तहत हम लोगों ने आंदोलन किया, डीसी के माध्यम से उसको सचेत करने का हम लोग ने किया। एक दिवसीय हम लोग सांकेतिक बंदी भी किया, रैलियां किया, लेकिन क्या गुरूर है उन पे, हेमंत सोरेन पे। झारखंड में सबसे ज्यादा युवा साथी हैं और हम लोग आज निर्णय ले लिए हैं कि ऐसा हम लोग को प्रतिनिधि नहीं चाहिए जो प्रतिनिधि हम लोग के लिए बात नहीं करता हो। हमको ऐसा प्रतिनिधि चाहिए ही नहीं जो हम लोग के लिए काम नहीं कर सकता है। झारखंड को ऐसा प्रतिनिधियों की जरूरत नहीं पड़ता है जो झारखंड के लिए काम नहीं कर सकता है। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में आज और कल झारखंड बंद है। हालांकि मेडिकल सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। इस पर बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि सरकार की नीति और नियति में फर्क है। विपक्ष ने विधानसभा में भी सरकार से सवाल किया था, लेकिन संतोषजनक जवाब
नहीं मिलने पर 2 दिन के लिए बंद का आह्वान किया गया है। शुरू से 60-40 को लेकर अपना विरोध विधानसभा के अंदर दर्ज करते आई और हम लोगों का ये मानना है कि 60 तो हमारा अधिकार है ही, 40 पर भी हमारा अधिकार है और ये 40 जेएमएम की सरकार बाहरी को देना चाहती है जो समझ के परे है। और इसको लेकर हम लोगों ने सदन में भी आवाज़ उठाई थी और हम लोगों ने कहा था कि ज़रूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी हम लोग इस चीज़ को ले जाएंगे। आज युवाओं ने इसी मुद्दे पे 10-11 का बंद का आह्वान किया है और मैं उनके आह्वान से और उनके बंदी से पूर्णतः समर्थन रखता हूँ। झारखंड राज्य समन्वय समिति की पहली औपचारिक बैठक आज होगी। झारखंड की गठबंधन सरकार के लिए इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में नियोजन नीति से लेकर जनजातीय समाज के विकास और ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा छाया रहेगा। ये मीटिंग समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर होगी। इसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी कोटे के सदस्य भी शामिल होंगे। झारखंड में सरकार बनने के 2 साल बाद जून 2022 में समन्वय समिति बनी थी। इसके 1 साल बाद ये मीटिंग बुलाई गई है। इस मौके पर अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में एकजुटता और बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने इस कार्रवाई के पीछे सांसद निशिकांत दुबे का हाथ बताया था, जिसके बाद सांसद निशिकांत दुबे ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में उनका या बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। आपको पता है कि हरिनारायण राय जी हों, चाहे मनोज सेक्का जी हों, चाहे मधु गौड़ा जी हों, सबों के ऊपर ईडी के रेड पड़े। तो कांग्रेस जो है अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। भारतीय जनता पार्टी का ईडी के किसी प्रकार के किसी रेड से कोई लेना देना नहीं। बोकारो में भूमाफिया के खिलाफ जेएमएम ने जन आक्रोश रैली निकाली। साथ ही बीजेपी विधायक बिरंची नारायण को ही सबसे बड़ा जमीन माफिया करार दे दिया। जेएमएम ने आरोप लगाया है कि बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण और उनके रिश्तेदारों के पास सबसे ज्यादा जमीन है। जवाब में बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने जेएमएम पर ही जमीन की माफियागिरी करने का आरोप मढ़ दिया है। हम सब जानते हैं कि झारखंड में जो जमीन की माफियागिरी हो रही है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ज़्यादा कोई थोड़ा ही कर रहा है। तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये सरकार, क्या हेमंत सोरेन जी की ये सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उनके नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, जो जमीन की माफियागिरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हिम्मत रखती है? माफिया हावी है, सभी के जमीन को कब्जा करने का काम किया है। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं। वो विधायकी कर रहे हैं कि जमीन को हड़पने का काम कर रहा है। चाहे जीरा चाष हो या आपका बारिक कोऑपरेटिव हो, किसका चल रहा है वो तो देखने का काम है या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का है। बल्कि सरकार वो माफियाओं को चिन्हित करने की जवाबदेही संगठन को दिया है और संगठन निर्णय लिया है, संकल्प लिया है कि आप भू माफियाओं को खैर नहीं, भू माफियाओं को चिन्हित करके उसके अनुरूप उसको बराबर भागीदारी का दंड। खबर चतरा से, जहां टंडवा में शिवपुर कठोतिया रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में जुटी कंस्ट्रक्शन कंपनी बीते दिनों आगजनी और गोलीबारी की घटना हुई थी। इस घटना में शामिल एक और उग्रवादी गणपत गंजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 3 उग्रवादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं बाकी उग्रवादियों की भी जल्द गिरफ्तारी का पुलिस ने दावा किया है। 31 मई को आईएसए कंस्ट्रक्शन कंपनी के फुलवरिया साइट पर टीपीसी के उग्रवादियों ने निर्माण कार्य में लगे पोकलेन मशीन में आग लगा दी थी। साथ ही मजदूरों के साथ मारपीट और गोलीबारी की थी, जिससे मजदूर दहशत में थे। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड पर बंद का असर देखने को मिल रहा है। बंद की वजह से पैसेंजर घर से नहीं निकल रहे हैं। जो कुछ बसें सुबह निकली भी वो अलग अलग चौक चौराहों पर फंस चुकी है। खादगढ़ा बस स्टैंड का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। राजधानी रांची के बस स्टैंड में भी आज बंदी का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल आज स्टूडेंट का आंदोलन है और 740 नियोजन नीति को लेकर स्टूडेंट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आज पूरे झारखंड भर में बंदी रहेगा और इस बंदी का असर राजधानी रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां यात्री परेशान है। हालांकि बस के ड्राइवर और मालिक और स्टाफ बताते हैं कि आज सुबह से बहुत ही कम बसें यहां से निकली है, क्योंकि सूचना मिल रही है कि अलग अलग जगहों पर जो हाईवे है उसे जाम किया गया है। इसके साथ साथ जो बंद के समर्थन
समर्थन करने वाले लोग हैं वो भी लगातार बंदी का समर्थन करने को कह रहे हैं। क्या कुछ स्थिति सुबह से रही? सुबह से कोई गाड़ी नहीं जा रही, इक्का दुक्का गाड़ी गई है, बाकी पैसेंजर निकल नहीं रही, इसलिए कि फैमिली पैसेंजर रहते हैं, कहाँ जाम में फंस जाएंगे, कहाँ हो जाएंगे, इसलिए डर से लोग पैसेंजर निकल भी नहीं रहे हैं। जो निकल भी रहे हैं, जिसको नहीं मालूम है वो तो निकल रहे, पर गाड़ी जा नहीं रही है, उससे जिसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से बस गई है कुछ? सुबह से 1-2 बस गई है और मैंने बहुत इधर उधर जो यात्री लोग जो आए हैं उनको मैंने कि यहाँ रुकना पड़ जा रहा है, मजबूरी है। बहुत सारे लोग को मालूम नहीं कि बंदी है, स्टूडेंट बंदी है, छात्र बंदी है, तो बहुत से लोग यहाँ रुक गए हैं और बहुत मैंने कि हम जिसको पता है वो नहीं आया, जिसको पता है, जिसको नहीं पता था वो पहुंच गए हैं। और बंदी का अफवाह होता है तो सर सवारी नहीं निकलता। ये जो देखे जो बाहर से आए नेट गाड़ी से, कुछ अदर स्टेट से आए, वो लोग हैं फंसे हुए। तो स्पष्ट रूप से यहाँ के सर बहुत कम सवारी निकल रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से कहना है कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है, कुछ सवारी जिन्हें ये पता है कि आज बंदी का असर होने वाला है वो घरों से नहीं निकल रहे हैं, जो घरों से निकल रहे हैं उन्हें बस नहीं मिल रही है और इस वजह से आज कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले में सरकारी शराब की दुकान में खुलेआम मनमानी करने और निर्धारित मूल्य से अधिक की वसूली ग्राहकों से किए जाने की खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी। इससे गिरिडीह उपायुक्त ने संज्ञान लिया, जिसके बाद शहर से सटे इलाके में संचालित शराब दुकानों में छापेमारी की गई। इस दौरान 4 लोगों को पकड़ा गया। छापेमारी एसडीएम सदर की अगुवाई में की गई। बता दें कि 7 जून को न्यूज 18 ने एमआरपी से अधिक रेट में शराब की बिक्री को लेकर प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिससे के बाद उपायुक्त ने इस मामले को संज्ञान में लिया। इस कार्रवाई से शराब माफिया में हड़कंप का माहौल है। 5 जगह पर हम लोगों ने टेस्ट परचेज किया था, जिसके आधार पर हमने ग्राहक बना के लोगों को भेजा था और उनके द्वारा जो भी उन्होंने वहां से अल्कोहल क्रय किया था, उसके आधार पर बस स्टैंड, शाहबादी मार्केट में जो स्थित एक शराब की दुकान है, मंगलम मॉल में और पपरवा टांड में, यहाँ पर जो निर्धारित दर है उससे ज़्यादा शराब बेची जा रही थी, जिसके आधार पर 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई और उनको अग्रतर कार्रवाई हेतु पुलिस को सौंप दिया गया है। मानसून के आने से पहले नदी तट और बालू घाटों से बालू उठाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश पर 10 जून से 15 अक्टूबर के बीच नदियों से बालू का उठाव बंद रहेगा। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बालू उत्खनन गाइडलाइन 2016 में खनन के लिए कुछ प्रावधान तय कर रखे हैं। इसके तहत बारिश के मौसम में बालू नहीं निकाला जा सकता। इसके बावजूद झारखंड में सफेद बालू का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मॉनसून आने से पूर्व एनजीटी ने बालू उत्खनन पर रोक लगाई है। 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक नदियों के बालू का उठाव नहीं किया जाना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बालू उत्खनन को लेकर गाइडलाइन 2016 में जारी किया गया था। इसका प्रावधान तय कर रखा है। इसके मुताबिक बरसात के मौसम में नदी क्षेत्र से बालू नहीं निकाला जा सकता है। निश्चित तौर पर इसका असर कहीं न कहीं पूरे झारखंड प्रदेश में जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर के बीच बालू उत्खनन नहीं होगा, उससे लोगों को मुंह मांगी कीमत पर बालू खरीदना होगा। पिछले साल भी किल्लत होने पर बिहार बंगाल से बालू मंगाना पड़ा, तब 18,000 रुपये बालू 48,000 में बिका था। बता दें कि बालू घाटों को नीलामी को लेकर के टेंडर निकाला जाता है, लेकिन जिस तरह से पूरे झारखंड में बालू को लेकर के हमेशा विवाद रहा है, निश्चित तौर पर फिर एक बार कहीं न कहीं इसका असर निश्चित तौर पर आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि आज से लेकर 15 अक्टूबर तक बालू पर रोक लगाई गई है। तो इसमें का अवैध कारोबार होना तय है और इसका साफ असर आम आदमी पर पड़ेगा। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ में गोला से बरलंगा के बीच बने कई रेलवे फाटक ने गांव वालों की परेशानी बढ़ा दी है। बरलंगा से मूरी जाने के रास्ते में 10 किलोमीटर के दायरे में 4 जगहों पर रेल फाटक है। ट्रेनों की आवाजाही के चलते ये फाटक अक्सर बंद रहते हैं और इस रास्ते से गुजर रहे यात्रियों के सफर पर ब्रेक लग जाता है। गोला के हजारों गांव वाले इसी रास्ते से रांची और पश्चिम बंगाल तक आते जाते हैं, पर रेलवे फाटक के चलते इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार अक्सर थम जाती है।
रेलवे फाटक की वजह से गाड़ी रोक दिया जाता है और कॉलेज स्कूल एग्ज़ाम हॉल पहुंचने में बहुत सारा लेट हो जाता है, बहुत परेशानी हो जाता है, कभी कभी एग्ज़ाम छूट जाता है। तो इससे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए। करीब करीब 10 किलोमीटर के दरमियान में 4 रेलवे फाटक हैं, जो इतना घुमावदार है कि जो भी पैसेंजर आते हैं, चाहे कोई भी पेशेंट लेके आते हैं, तो उन लोग बहुत सारे दिक्कत होती है। गोला से बरलंगा के बीच में 4 रेलवे फाटक होने के कारण बहुत दिक्कत होता है, सबको आने जाने के लिए दिक्कत होता है। उसमें टाइम ज़्यादा फील होता है। हाँ, और फिर जिस बाजार करने वाले को भी दिक्कत होता है, एग्जाम लिखने वाले को भी आना जाना करने के लिए उन लोग को भी दिक्कत होता है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 2 दिवसीय दौरे पर पलामू में हैं। दूसरे दिन राज्यपाल रामगढ़ प्रखंड के आदिम जनजाति बहुल नावाडी पंचायत पहुंचे। उनके साथ आईजी, डीसी, एसपी, डीडीसी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल ने आदिम जनजाति परिवारों के साथ सीधा संवाद किया। राज्यपाल ने एकलव्य विद्यालय की चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा एकलव्य विद्यालय झारखंड में ही है। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है। System is vastly improving. These Eklavya schools in the whole of India, Jharkhand had the highest number of 87 schools we got. That 87 schools are totally full residential schools. Things we are changing. We can see within another 2-3 years full change. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि झारखंड में जब तक आदिम जनजाति का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा। पलामू दौरे पर राज्यपाल नवाडी पंचायत में पीटीजी परिवार के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से योजना का संचालन किया जा रहा है। इस दौरान पीटीजी परिवारों के लोगों ने अपनी समस्या के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी। वहीं कई लाभुकों को सरकारी योजना का भी लाभ दिया गया। वहीं राज्यपाल ने पेयजल और सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए भी डीसी को निर्देश दिए। बहुत अच्छा भी लग रहा है और सर के आने से जो हमारी मांग थी वो तो पूरी हुई, बच्चों के लिए स्पेशल, क्योंकि हम लोग उड़ान परियोजना के तहत पीबीटीजी पाठशाला चलाते हैं, जिसमें हम लोग से जितना बन पाता है करते हैं। लेकिन ये सब खेल कूद का सामान दे करके बच्चे और ज्यादा हम लोग के पास आएंगे पढ़ने के लिए। हम लोग खेल कूद के माध्यम से बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाते भी हैं, जितना हम लोग से सहयोग हो पाता है। यहाँ जो पानी के समस्या से सर को हम लोग अवगत कराए हैं, उसके संबंध में कार्य योजना बनाने के लिए हमको इंस्ट्रक्शन दिया है। और इनके अलावा जो गांव में जहाँ गए हैं वहाँ कुछ समस्या है गांव वालों का, उसको हम लोग निपटाने के लिए इंस्ट्रक्शन। झारखंड बिजली विभाग ने चाईबासा अंचल के तकनीकी कर्मचारियों को प्रमोशन देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। पूरे झारखंड के लिए ये एक मिसाल है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की इस पहल से विभाग के तकनीकी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्मचारियों ने अभियंता से मिलकर ऐतिहासिक पहल के लिए आभार जताया। साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक मांग पत्र भी सौंपा। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता ने कहा कि कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़ी मांग को समय से पहले पूरा किया गया है और बाकी समस्या का भी जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। स्थानीय समस्याओं को लेकर यहाँ के लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया था और मैं आया और सबसे पहले यहाँ के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का आभार व्यक्त किया कि आपने झारखंड में सबसे पहले प्रोन्नति दे करके प्रोन्नति का दरवाजा पूरे झारखंड में खोलने का काम किया है। इसके लिए जो है यूनियन आपको धन्यवाद देती है तथा आने वाले दिनों में जो 2018 में नियुक्त हुए उन लोगों का भी कालावधि पूरा हो गया है, उनको भी प्रोन्नति दीजिए। मांग थी कि कर्मचारियों को प्रमोशन दीजिए, जो मैंने पहले ही कर दिया है। कुछ और बचे हुए हैं जिनका टाइम पूरा नहीं हुआ है, उन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। उनकी वरीयता सूची हम लोग सब डिवीजन में भेज दिया है। जैसे उधर से क्लियर होकर आएगा इनका भी कर देंगे। तो अभी डिमांड आया कि हम लोग का जो कॉलोनी है, कॉलोनी को भी रिपेयर करवा दीजिए। सिविल इंजीनियर को हम बुलाए हुए हैं, बजट के मुताबिक 1 by 1 करवाना शुरू कर देंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी और एक नजर इस वक्त